नमस्कार फ्रेंड, देखिए प्रश्न है, दो मित्रों ए और बी ने क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। ये क्या लाइन हो गया भाई? अच्छा, आगे पढ़ के समझेंगे। एक वर्ष बाद अर्जित लाभ इतना रुपया था। उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में इतना रुपया जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया। अच्छा, ये लाइन इसके लिए था। इस परियोजना से इतना रुपये की आय हुई तो एक लाभ हिस्सा। ठीक है, कहने का मतलब ये लाइन जो दिया है कि वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है कि जो भी लाभ हुआ, ये जो 6 लाख रुपया है ना, हाँ, 6 लाख रुपया का जो लाभांश हुआ, जो पूंजी में, इस अनुपात के पूंजी में बटेगा, ठीक है, तो उस लाभांश में क्या किया गया है, दोनों ने समान अनुपात अगर दोनों इतना इतना रुपया अगर निवेश कर रहा है तो ये समान अनुपात हो गया। बात समझ पाए? आइए क्वेश्चन को सोल्व करके बढ़िया समझते हैं कि दो व्यक्ति है, एक ए है और एक आपका बी है। ठीक है, तो ये जो 6 लाख रुपया है लाभ हुआ एक साल के बाद, तो 6 लाख रुपया ए और बी में किस अनुपात में बटा? तो बोलिए जिस अनुपात में पूंजी लगाया वही अनुपात में बटेगा ये 6 लाख रुपया। तो देखते हैं किस अनुपात में बटा। तो 4 शून्य यहाँ का, 4 शून्य यहाँ का खत्म, 5 से कट गया 3 बार में, 5 से कट गया ये 5 बार में। तो ए और बी को जो बटे, मतलब 6 लाख का जो हिस्सा मिलेगा, 3 अनुपात इसको और 5 अनुपात इसको, बी को। समझ पाए? तो कहने का मतलब यहाँ साफ सुथरा भाषा में समझिए, ए को कितना मिला? तो बोलिए ए को मिला 3/8, क्योंकि टोटल पूंजी कितना है, 5 3 8, 3/8 ए को मिला। और किसका? तो बोलिए यही 6 लाख का। 6 लाख में कितना शून्य है? 5 शून्य, 1 2 3 4 5। अच्छा, बोलिए कि बी को कितना मिला? तो बोलिए बी को मिलेगा आपका, नीचे तो 8 रहेगा और बी को मिलेगा कितना अनुपात? 5/8। किसका? तो बस यही 6 लाख का, 1 2 3 4 5। समझ पाए? तो देखते हैं कितना पूंजी मिला, ये निकालना जरूरी है। बात समझ पाए? क्योंकि उसी में फिर 50 कितना, 50,000 रुपया जोड़ा है। तो इसको कटाइए। बोलिए कि 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 यहाँ तक खत्म हो गया। 56 तो घटाइए, 4 बचा और 4 पर ये शून्य 40, तो 8 पंचे 40, इस पर 3 जीरो। समझ पाए? इसको अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 3 जीरो तो आएगा, 3 जीरो आ गया, 5 तिया 15 करीब 5, हाथ में बचा 1 सत्या 21 और 1 22, तो 225 रुपया जो है 6 लाख में 225 पर 000 ये ए को मिला। तो ये भी अगर 8 से कटा रहा है तो ऊपर वाला ही आएगा, 75 पर 000 बार में कटेगा, है कि ना। इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो 000 तो आएगा, 000 तो आएगा, और 5 25 करीब 5, हाथ में बचा 2, 7 5 35, 36 37, बी को मिला इतना रुपया। बात समझ पाए? अब इसमें क्या काम किया है कि दोनों यहाँ पे जो बताया है, वे अपनी निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। मतलब यहाँ पे जो है, अब दोनों जो है 50,000 रुपया जो जोड़ रहा है, तो ये भी लाभ में जोड़ा 50,000 रुपया और ये भी लाभ में जोड़ा 50,000 रुपया। अगर हम इसको जोड़ दें, 50 यहाँ पे जुड़ जाएगा, समझ पाए? 50,000 यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसका 50,000 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जोड़ने के बाद देखिए जगह फिर घट गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा देख लें क्या, तो बोले 3 जीरो तो यहाँ भी आने वाला है, समझ पाए? और ये हो गया आपका 50 25 75, तो 2 75। समझ पा रहे कि ना समझ पा रहे? तो इसका कितना हो जाएगा? बोलिए इसका भी 000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 7 5 12, ठीक है, तो 425। बात समझ पाए? गलती तो नहीं किए हैं, गलती होगा थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ये जगह कम है इसलिए हम इस टाइप से मजबूरी में इस टाइप का कर रहे हैं। तो अब ये जो अनुपात होगा, समझ पाए, जो अब अगला जो लाभ हुआ, इतना रुपये का जो लाभ हुआ, समझ पाए? इसको समझिए बढ़िया से कि ये जो फाइनल जो हो गया आपका 275 000 और इसका लगा है आपका 425 000, ठीक है। तो अब ये अनुपात में पुनः पूंजी लगा और जिसमें कि इतना रुपया का लाभ हुआ है, 4,20,000 का। तो इसका भी अनुपात देख लेते हैं कितना। बोले 3 जीरो से 3 जीरो ये खत्म, और ये अगर इसको हम 25 से कटाएं तो 25 से कहाँ 25, और 25 से कहाँ 25 2, फिर 25 से कहाँ 25, ये हो जाएगा 11, और 25 से कहाँ 25, और 25 15 40 17 25 175, ये 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 11 17 का अनुपात बटा, तो ये जो 4,20,000 है तो इसमें 11 17 में बटेगा। बात समझ पाएंगे ना समझ पाए? तो पूछा है क्या, किसका? ए का हिस्सा, तो सिर्फ हम ए का निकाल देते हैं कि ए का क्या हो जाएगा, ए का हिस्सा हो जाएगा 11, और किसका? ये दोनों का योग
बोलिए कि कितना हो जाएगा, 8 और 2 28। ठीक है, किसका, तो 4,20,000 का, 4,20,000 का। बात समझ पाए, तो 7 से कट जाएगा, 7 42, 7 28, और ये आपका जो है 6 पर 4 शून्य, समझ पाए, 6 पर ये 4 शून्य है, 2 3 4, तो ये 4 कट जाएगा आपका 15 बार में। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। तो 15 को अगर 11 से गुना कीजिएगा तो कितना होता है, 15 ढंग 150, और 15 165, 165 पर 000। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। बोलिए इसमें क्या ट्रिक लगाएगा, ट्रिक का बात, ट्रिक इसमें क्या लगाएगा, तुक्का मारेगा। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। मेथड सीखिए, मेथड। अगर मेथड आपको आता है तो कोई भी मैदान दे दे, कहीं भी दौड़ने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। समझ पाए। अगर आपको भीतरी ज्ञान न है तो आप ट्रिक के चक्कर में पड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।